हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की एडवांस में बहुत बहुत बधाई। बहुत से फोन आ रहे थे मुझे और बहुत से मैसेजेस आ रहे थे, कह रहे थे नवनीत सर कल की विधि बता दीजिए। कल क्या क्या करना है और कैसे सारा दिन बिताना है, उसके बारे में आप नॉलेज दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज आपको करनी है, कल सारा दिन आपको खुश रहना है। जस्ट ट्राई टू बी हैप्पी। अगर किसी की छोटी सी बात से कोई मन मुटाव हो भी जाए तो उसको इग्नोर करना है। अपनी एक डिफरेंट स्पिरिचुअल ब्लिस में आपको रहना है। हमारे कान्हा जी का जन्मदिन है, इट्स द बर्थडे ऑफ आवर कृष्णा। तो ये, और स्पेशली कल की जो जन्माष्टमी है 30 अगस्त 2021, इसमें मैक्सिमम कंडीशंस जो है जिस दिन एक्चुअल में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था वो सारी फुलफिल हो रही है। कौन सी? एक तो भाद्रपद का महीना है, अष्टमी है, राइट, और रोहिणी नक्षत्र है। वैसे तो कृष्ण भगवान जी का जन्म बुधवार को हुआ था और ये कंडीशन होती है या मंडे या बुधवार को, वो पर्टिकुलर योग सारे बन जाते हैं। और एक कॉन्सेप्ट होता है कि वैष्णव अलग दिन व्रत रखते हैं, नॉर्मल लोग जो है पारिवारिक लोग वो अलग दिन व्रत रखते हैं, जिसको कि सप्तमी मिथ्य और नवमी मिथ्य उसकी भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो सेम डे ही वो चीज आ रही है, राइट। तो देखिए कितनी सारी चीजें इकट्ठी हो गई। कृष्ण अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी आ गई, रोहिणी नक्षत्र आ गया, सोमवार का दिन आ गया और सुबह सुबह रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा, राइट। मतलब रात को ही लग जाएगा, वैसे तो आई एम सो एक्साइटेड, राइट। तो आज रात को ही 11 बज के 26 मिनट से अष्टमी शुरू हो जाएगी। ओके, सो साथ ही आपका रोहिणी नक्षत्र इज बेसिकली यू नो सच एन ऑस्पिशियस नक्षत्र इन टर्म्स ऑफ मून, कि मून वहां पर एक्सॉल्टेड हो जाते हैं, उच्च हो जाते हैं, राइट। और भगवान कृष्ण चंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। चंद्रमा एक ऐसा है जो तन मन को नरिशमेंट देने वाली एक एनर्जी है। और देखिए, इस दिन पूजा पाठ और मंत्र उच्चारण का बहुत महत्व है। एक बात तो कमिट कर लीजिए अभी इसी वीडियो के अंदर कि आप 16 माला करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र की, राइट। कोई विधि नहीं फॉलो करनी, कुछ नहीं। सुबह सुबह उठिए, राइट। कोशिश कीजिए कि आप 96 मिनट्स बिफोर द सनराइज उठ जाइए, राइट। आई रिपीट, 96 मिनट्स, 48 मिनट, 48 मिनट्स का एक मुहूर्त होता है। और दो मुहूर्त पहले सूर्य उदय से, बिफोर द सनराइज, आप उठ जाइए एंड स्टार्ट डूइंग, अपना नहा धोकर एक जगह बैठिए। सबसे पहले गणपति महाराज की आप आराधना कीजिए, गणपति गायत्री आप कीजिए, ओम श्री गणेशाय नमः, उसका जाप कीजिए। फिर कृष्ण जन्माष्टमी पे भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा होती है। अब जरूरी तो नहीं है कि आप जो परमानेंटली लड्डू गोपाल जी हम रखते हैं हम वही रखें बहुत से घरों में, क्योंकि उसके रखने के लिए भी बड़े नियम है, बड़ी सात्विकता चाहिए होती है। तो इफ इट इज नॉट पॉसिबल तो छोटा सा स्वरूप आप भगवान कृष्ण का ले आइए, माखन खाता हुआ स्वरूप शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, वीनस को रिप्रेजेंट करता है। और अगर कृष्ण जन्माष्टमी पे माखन की मटकी लिए छोटे से कान्हा जी बैठे माखन खा रहे हैं, अगर वो स्वरूप की पूजा हो जाए, उनको झूले पे बिठा दिया जाए, छोटा सा झूला ले आइए, मिल जाता है बाजार में। आज नहीं तो सुबह सुबह ले आइएगा, झूला डाल दीजिए 10-11 बजे से पहले सुबह। अगर अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं तो अर्ली मॉर्निंग कर दीजिए, बीच में कान्हा जी को बिठाइए और झूला दीजिए। झूला देने से क्या होता है, एक बच्चा अगर रो रहा है, परेशान है, तो उसको मजा आने लगता है और वो सो जाता है, रिलैक्स फील करता है। वही रिलैक्सेशन आपके जीवन में वापस आएगी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मैं तो जब मंदिर जाता हूँ तो वहां पर छोटे जी लड्डू गोपाल जी पड़े हैं झूले में, रोज झूला देता हूँ। और जब आप झूला देना शुरू करते हैं तो आप देखिएगा कि आपके जीवन में रिलैक्सेशन, प्रॉस्पेरिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो सुबह सुबह उठिए, नहाइए,
धोइए। जो आपकी रेगुलर पूजा पाठ की रूटीन है, उसके साथ-साथ अगर लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप उनको पहले अभिषेक करें उनका, राइट? तो पंचामृत बनाएँ, अभिषेक करें, उन्हें नई-नई ड्रेस दिलाएँ। जैसे हमारे अपने घर में अगर अपने बेटे का, अपने बच्चे का बर्थडे हो तो क्या करोगे? घर सजाओगे, अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाओगे, खुश रहोगे, राइट? और नए-नए कपड़े उनको पहनाएँगे, राइट? और फिर हम उनको झूला देंगे, राइट? फिर हम जो ये चूरमा बनाते हैं ना, धनिये का जो चूरमा, धनिया की पंजीरी जिसे कहते हैं, उसका प्रसाद बनाइए। अब मैं मुहूर्त पे आ जाता हूँ कि वैसे तो कल सारा दिन अष्टमी अगले दिन सुबह तक चलनी है, राइट? जो एग्ज़ैक्ट मुहूर्त है वो 45 मिनट्स मिले हैं हमें। ये नोट कर लीजिएगा, जो मुहूर्त हमें मिला है 30 अगस्त की रात यानी कल की रात 11:59 पीएम से लेके 12:44 तक, यानी कि 11:59 पीएम टू 00:44 एएम 45 मिनट्स का हमें समय मिला है, जिसमें हम मैक्सिमम ये एग्जैक्ट मुहूर्त है, जन्म मुहूर्त है, जहाँ पर हम पूजा कर सकते हैं। और खीर बनाइए, माखन मिश्री का भोग लगवाइए। और कृष्ण महामंत्र उसको आप जितना प्ले कर सकते हैं, कृष्ण महामंत्र आप प्ले कीजिए, आप 16 माला कीजिए, उपवास कीजिए। उपवास की बहुत परिभाषाएँ हैं। पहला उपवास मन का उपवास होता है कि उस दिन हम कोई भी मन में किसी भी तरह का विकार नहीं लेकर आएँगे। दूसरा उपवास आपकी ज़ुबान का होता है कि हम किसी को कुछ गलत नहीं कहेंगे। तीसरा उपवास ये स्टमक का होता है कि हम उस दिन मिनिमम खाएँगे, क्योंकि हम सारा दिन कृष्णा कॉन्शियस रह सकें। क्योंकि जब भी आप कुछ अच्छा खाते हैं, कुछ ज़्यादा खा लेते हैं तो थोड़ा आप लेथार्जिक हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। उपवास का मतलब है कुछ तो निर्जला रखते हैं, जल भी नहीं लेते हैं, लेकिन आप अपनी सेहत देखिए। सबसे पहले कान्हा जी कहते हैं, देह सर्वोधर्म, आपका जो देह है वो सर्वोधर्म है, राइट? वो सर्वोत्तम धर्म है। तो आप फलाहार वाला भी रख सकते हैं, राइट? इसको पारण करने के लिए कुछ लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग करेंगे, कुछ लोग ये जो आपकी विधि है, जो रात को मैंने समय बताया, इसके बाद कर लेंगे। तो वो आप जैसे चाहें, आप 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद थोड़ा दूध, खीर खाइए, कोई हैवी मत खाइएगा, दाल, रोटी, सब्जी, बिकॉज़ इतनी देर के फास्ट के बाद वो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, तो थोड़ी खीर बना लीजिए, थोड़ा ठंडा दूध, रूह अफ़ज़ा वाला ठंडा दूध, शरबत वाला कोई ठंडाई वाला ठंडा दूध पी लीजिएगा, थोड़ा फ्रूट खा लीजिएगा, माखन मिश्री खा लीजिएगा। मैं तो बचपन में अभी भी इतना सारा माखन खा जाता हूँ सुबह, क्योंकि मैं कान्हा जी से प्यार करता हूँ। मेरे को लगता है कि जो-जो कान्हा जी खाते हैं, वो हमें खाना चाहिए, राइट? और दबा के वर्कआउट भी करना चाहिए, वॉक भी करनी चाहिए, राइट? अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, राइट? तो सारा दिन ब्लिस में रहिए, समय बता दिया, नक्षत्र बता दिया, रोहिणी नक्षत्र है। और रोहिणी नक्षत्र में 3-4 चीज़ें इम्पोर्टेंट बताता हूँ, ज्योतिष के माध्यम से। अगर आप वेजिटेरियन हैं, अंडा, मीट, शराब का आप सेवन नहीं करते हैं, 2 मुखी रुद्राक्ष 2 मुखी रुद्राक्ष आप इस दिन धारण कर सकते हैं। बहुत बहुत ऑस्पिशियस रिजल्ट्स देने के लिए बाध्य होता है। जामुन का एक पौधा लेकर आएँ, राइट? ये वीडियो बना रहा हूँ, सुबह से ये रंग डाला हुआ है, राइट? कुछ महत्व होते हैं कुछ चीज़ों के। तो जामुन का एक छोटा-सा पौधा लेकर आइए, अगर लगा सकते हैं तो उसको लगाइए। उसको कल से उसकी सेवा आप करनी शुरू कीजिए। घर में छोटे-छोटे अगर बच्चे हैं, उनको राधा कृष्ण का स्वरूप बनाइए। आप अच्छे-अच्छे कपड़े, अगर आप गोपी और गोपालों जैसे कपड़े आप डाल सकते हैं, गोपियों जैसे आपके सिस्टर हैं, वाइफ है, मदर है, उनको कहिए कि अच्छी-अच्छी राधा ड्रेसेस जैसी कोई राधा की ड्रेस आप डालें। आप कुर्ता-पजामा डालें, धोती-पजामा कुछ एथनिक, ताकि आपको सारा दिन ये कॉन्शियस रहे कि आज जन्माष्टमी है, हमें खुश रहना है। फलाहार उस दिन खाना है, कोई हैवी फूड नहीं खाना है। हरे कृष्ण महामंत्र की 16 मालाएँ, 4 3-4 सुबह कर लीजिए, 3-4 दोपहर को कर लीजिए, 3-4 शाम को कर लीजिएगा, 3-4 रात को कर लीजिएगा। और इसके बीच में उठते, बैठते, जागते, सोते, खाते-पीते, कुछ भी करते, कृष्ण, 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 ये कीजिएगा।
मन से 24 घंटे कृष्णा 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 ये निकलता जाएगा ना, तो जीवन बहुत अच्छा होता जाएगा। अभी देखो एकदम से एक लाइट बढ़ गई। मैं कृष्णा कृष्णा कर रहा था, मुझे लगा कि एकदम डार्कनेस में ऑटोमेटिकली ये बल्ब सामने लगे हैं, इसकी लाइट बढ़ गई एकदम से। आपने शायद नोटिस किया होगा। तो ये छोटे-छोटे चमत्कार जो है वो मेरे साथ होते ही रहते हैं, राइट? आप इसको पीछे करके देखिएगा थोड़ा-सा। मुझे लगा है कि ऐसे एकदम से लाइट बढ़ी है, अगर आपको लगा हो तो आप भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहुत-बहुत सिंपल है। ये एक ऐसा दिन है जहाँ पर बाल स्वरूप की पूजा होने के कारण अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है ना, एक बार सच्चे मन से 24 आवर्स कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ से लेकर अगले दिन सनराइज़ तक एक बार कृष्ण, 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 कृष्ण कहकर देखिए। व्रत रखिए, 16 माला कर दीजिए, 32 कर दीजिए, 64 कर दीजिए, जितनी कर सकते हैं। एक माला इज़ 108 टाइम्स। जितना कर सकते हैं आप कर दीजिए और वो जो 45 मिनट्स का टाइम है, उसमें अगर आपका कोई भी गुरु मंत्र है, आराधना है, कृष्ण महामंत्र है, विष्णु जी के मंत्र हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका आप जाप कर दीजिए, राइट? ये सिंपल चीज़ें रखिए, राइट? और उस समय में आप जो आपके लड्डू गोपाल जी या जो बाल स्वरूप हैं, उनको थोड़ा झूला झुला दीजिएगा, उनके सामने बैठ जाइएगा, उन्हें कहिएगा कि आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप भगवान कृष्ण के रूप में, हैं तो विष्णु जी ही, कि आप यहाँ आए, आपने भागवत गीता कही, आपने हमारा मार्गदर्शन किया और इस कलयुग में, जो कि एक इतना डिफ़िकल्ट युग है जीने का, उसमें आपने पूरी की पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारे हाथ में थमा दी है भागवत गीता के रूप में कि बेटा ऐसे ज़िंदगी जीनी है, ऐसे जीवन को आगे बढ़ाना है। वो आपने जो किया, उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता था। वो एक रास्ता है इस डिफ़िकल्ट रास्ते में, कलयुग के डिफ़िकल्ट रास्ते में नेविगेट करने का। सो यू विल बी एबल टू नेविगेट विद दैट पर्टिकुलर थिंग और ये करिएगा, मैं तो करूँगा, कल बहुत से व्लॉग्स बनाऊँगा, सारा दिन भागता रहूँगा, कभी एक मंदिर, मेरी बहुत सी कंसल्टेशंस भी है, उनको मेरे को फटाफट से मैनेज करना है कल, राइट? क्योंकि छुट्टी थी तो लोगों ने डिमांड की है, सो आई ट्राई टू मैनेज दोज़ एज़ वेल, लेकिन उसके बीच में भी सुबह-सुबह भागता रहूँगा। कोशिश करूँगा जगन्नाथ टेम्पल जाऊँ, गोधाम जाऊँ, गौशाला ज़रूर जाइएगा क्योंकि भगवान कृष्ण को गाय बहुत पसंद थी और उनको चारा दीजिएगा, लड्डू खिलाइएगा, घर से बेसन और आटा गूँध के ना, उसमें थोड़ा-सा गुड़ डाल के, वो आप मिक्स करके, वो आप लड्डू जो है गाय को खिलाइएगा। फिर देखिएगा चमत्कार कि अगला साल कितना सुपर्ब निकलेगा और कुछ 12-15 दिनों के बाद, 13-14 दिनों के बाद राधा अष्टमी भी आ रही है, तो राधा अष्टमी पे भी सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है? सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन, हरे कृष्णा।